चलिए उदाहरण संख्या 4 ध्यान दें। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले समझो, ध्यान दीजिए कि जब दिया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 का जब हमें क्षेत्रफल बताना है तो पहले हम ये समझेंगे कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलेगा। देख रहे हो ना, पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वह a,0 कितना हो जाएगा, इसका जो इधर बनेगा ये हो जाएगा -a,0, यह हो जाएगा 0,b और ये हो जाएगा 0,-b। बस इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ही चर्चा करो। और जो इसका सेंटर है वो 0, 0 होता है। कहा गया इसका क्षेत्रफल बताओ, क्या बताना है। तो जब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया तो इसका क्षेत्रफल माने ये पूरा दिख रहा है ना, ध्यान देते रहिए। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना है 1 दिया है। प्लस में उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ रहा है। तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू जब कहोगे तो रूट में आ जाएगा। किस में आएगा, रूट में। तो हमारे पास हो जाएगा पूरा रूट, यह हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो गया ए स्क्वायर आ रहा है। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बी हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहेंगे तो ए हो जाएगा। हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू बी बाई ए और रूट में हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यह y आया, क्या निकल गया y। अब हमको जब एरिया निकालना है तो यहाँ से हम ये देखेंगे, कहेंगे घिरे भाग का क्षेत्रफल। क्या कहा जाएगा, घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो जब घिरे भाग का हम क्षेत्रफल कहेंगे, ध्यान देना, -a से लेकर के a तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -a से लेकर के a तक। देखो x अक्ष के ऊपर भी है और x अक्ष के नीचे भी है। तो जब दोनों साइड में है तो 2 का आगे मल्टीप्लाई करिएगा और फिर फलन जो हमारे पास y दिया है, फलन है b बाई ए इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। समझ गए। b बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो b बाई ए को हम लोग बाहर ले लेंगे, हमारे पास केवल आएगा रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके लिए हम फार्मूला पहले पढ़ ही चुके हैं। तो यह हो गया 2b बाई ए, समझो चला गया बाहर। इसका जब समाकलन करेंगे तो फार्मूला याद होगा 1/2x रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी विस्तार हो गया -a से लेकर के a तक। ठीक है। अब पहला काम करेंगे कि हर जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके हर जगह पर लोअर लिमिट रखा जाएगा। चलो ये हो जाएगा 2b बाई ए रखो, 1/2 को बाहर ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं। x के प्लेस पर कितना हो गया a, रूट में हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए बना। अभी हमने अपर लिमिट लिया है, अब लोअर लिमिट को रखिए। तो जब रखोगे तो ये हो जाएगा -a इन रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर है ही और इनटू में साइन हो गया इनवर्स, ये हो जाएगा -a बाई ए और ये पूरा पोर्शन आया। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे तो कितना आएगा 0, यह पोर्शन हो गया ख़त्म। ए से ए को डिवाइड करोगे कितने टाइम से, 1 टाइम में, तो हमारे पास बचेगा केवल साइन इनवर्स 1, यह 2 और यह 2 आपस में ख़त्म। मिला कितना b बाई ए, कितना मिला b बाई ए, पोर्शन हो गया ख़त्म।
यहाँ हमारे पास आया ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप, ए बाई ए मतलब हो गया 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2, तो ये दे देगा हमें केवल पाई बाई 2। ये वैल्यू हो गया 0, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, ए स्क्वायर ये भी रहेगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वहाँ भी बचेगा हमारे पास पाई बाई 2 ही आएगा, तो यह हो गया पाई बाई 2। अब देखो दोनों सेम है ना, तो जब बेस इक्वल है डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर जुटेंगे, तो 2 हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो हमें मिलेगा क्या, यह हो गया बी बाई ए, यहाँ हो गया हमारे पास 2 पाई ए स्क्वायर, और बाई हो गया कितना 2, 2 से 2 खत्म, ए से ए खत्म, हमें मिला पाई ए बी वर्ग मात्रक, और यही हमारा एरिया है। लगा ले जाएंगे, आ जाएगा, लगाइए। तब वो कोई मतलब नहीं, वहीं आते हैं घूम फिरा कर।